नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। ट्रंप पर 64 दिन बाद फिर हमले की कोशिश। पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एजेंसी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। क्या है देश में मौसम का हाल। ग्वालियर के MITS कॉलेज से आया दबंगई का मामला। ग्वालियर में चोरी का अनोखा मामला आया सामने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 64 दिन बाद फिर हमले की कोशिश। फ्लोरिडा गोल्ड क्लब में हुई फायरिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। CNN के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्ड क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित है। घटना की जांच की जिम्मेदारी FBI को दी गई। FBI ने कहा है कि वे इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि संदिग्ध के पास से एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक GoPro कैमरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप 5वें हॉल के पास खेल रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी। इसके बाद एजेंट ने उस पर गोली चलाई। तब ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के बीच थी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप पर गोली चली थी या नहीं। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रियान रॉथ के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि इसी साल 13 जुलाई को अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एजेंसी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। कहा, हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर है। पहले वे गांधीनगर में बबोल में शामिल 2 सोसाइटी के बंगला नंबर 53 पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बात की। इसके बाद सुबह 11 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर के 4थे ग्लोबल रिन्यूएबल एजेंसी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन किया। समिट के उद्घाटन के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा, भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार इसी सरकार को लगातार थर्ड टर्म का मौका दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज भारत के युवा महिलाओं को भरोसा है कि उनकी परिस्थितियों को 10 साल में जो पंख लगे हैं, बेस ट्रंप में नई उड़ान भरने वाले हैं। उन्हें भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उनके गरिमापूर्ण जीवन का कारण बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को ट्रंप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसका ट्रेलर हमारी सरकार के थर्ड टर्म के पहले 100 दिन में दिखाई देने लगा है। हमने हर उस सेक्टर पर ध्यान दिया है जो भारत के विकास के लिए जरूरी है। हमारे विदेशी मेहमानों को जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। पहले 2 टर्म में 4 करोड़ घर तो हम बना चुके हैं और अब तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। हमने 12 इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के काम भी शुरू कर दिया है। इन 100 दिनों में 15 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च कर दी गई है। वहीं बीते 100 दिनों में ग्रीन एजेंसी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए हैं। क्या है देश में मौसम का हाल। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। MP के 38 जिलों में भारी बारिश के आसार। मॉनसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने आज 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। MP के भोपाल और जबलपुर समेत 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान के 15 जिलों में भी अगले दिन से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सरयू, शारदा, गंगा और घाघरा उफान पर है। वाराणसी में 25,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और गंगा के 85 घाट जलमग्न हो गए हैं। लखीमपुर में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण 1 लाख लोग
70 गांव में फंसे हुए हैं। गोंडा में घाघरा नदी में डूबने से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 171 लोग काल बकलेत हो चुके हैं। राज्य में 21 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बुधवार को राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। राज्य में 30 लोग अब भी लापता हैं। पिछले 2 महीनों से कमजोर पड़ा मॉनसून अब हिमाचल में फिर सक्रिय हो गया है। राजस्थान में मॉनसून के चलते अगले कुछ दिनों तक हल्की सी मध्य बारिश का अनुमान है। विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर और कोटा जैसे जिलों में 17 से 19 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात में मॉनसून की आखिरी चरण में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। खासकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में लगातार बारिश हो रही है। खास तौर पर से कोंकण और गोवा क्षेत्र में अत्यधिक बारिश की संभावना है। उधर झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की नदियां की जलस्तर बढ़ गया है। इस बार मॉनसून सामान्य से 16 दिन ज्यादा सक्रिय रहेगा। आमतौर पर 18 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की विदाई शुरू होती है, लेकिन इस बार यह करीब 16 दिन तक और सक्रिय रहेगा। ग्वालियर के MITS कॉलेज से आया दबंगई का मामला। छात्र से मिलने आया दोस्त की अन्य छात्रों ने की मारपीट। ग्वालियर के MITS कॉलेज के छात्रों की दबंगई का मामला एक बार फिर सामने आया है। जब यहां पढ़ने वाले एक छात्र से मिलने आए उसके दोस्त की कॉलेज कैंपस में ही जमकर मारपीट कर दी गई। मारपीट की घटना के बाद छात्र और उसके साथी को धमकाया भी गया कि अगर पुलिस के पास शिकायत की गई तो अंजाम बुरा होगा। बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मारपीट का शिकार युवक की शिकायत 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल MITS कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सनी राठौर ने अपने मित्र सुमित तोमर को बर्थडे पार्टी के लिए कॉलेज कैंपस में बुलाया था। सुमित जैसे ही कॉलेज कैंपस पहुंचा तो यहाँ दीपक गुर्जर, मनीष नागर और उसके एक साथी ने सुमित को पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में शनि और उसके अन्य साथियों ने किसी तरह सुमित को छुड़ाया। बाद में सुमित ने मामले की जानकारी गोले का मंदिर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने दीपक गुर्जर और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कॉलेज प्रबंधन को मामले से अवगत कराया है। वहीं दीपक गुर्जर पर पूर्व में ही छात्रों के साथ मारपीट के आरोप लग चुके हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में लगी है। ग्वालियर में चोरी का अनोखा मामला आया सामने। चोरी ने वारदात को अंजाम देकर छोड़ा धमकी भरा पत्र। ग्वालियर में एक चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ शातिर चोर ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के दफ्तर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर एक धमकी भरा पत्र भी छोड़ा है। पत्र में धमकाते हुए लिखा है कि इस चोरी की वजह गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनी सिम्स और सनराइज है। 24 घंटे का समय है, 2 लाख रुपए का इंतजाम कर घाटीगांव हाईवे पर लिखे खंबे के पास रख दे, वरना फिर से चोरी की वारदात को अंजाम देगा। वहीं पुलिस ने दफ्तर में लगे CCTV कैमरे में कैद चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में आज सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस का ताला टूटा देख सिक्योरिटी गार्ड को समझते हुए देर नहीं लगी तो अंदर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तत्काल इसकी सूचना उसने ऑफिस हेड मनोज गोयल और पुलिस को दी। पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ पहुंची और बैंक के अंदर जाकर चेक किया। अंदर ऑफिस के 2 लैपटॉप, CCTV कैमरे की DVR सहित अन्य सामान चोरी हो गया था। जब पुलिस जांच कर रही थी कि तभी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सिटी सेंटर ब्रांच हेड के टेबल
टेबल पर एक धमकी भरा लेटर रखा मिला। जब लेटर को बैंक अधिकारी व पुलिस अफसरों ने पढ़ा तो वह भी दंग रह गए। पत्र में चोरों ने धमकी देते हुए लिखा था कि जिन लड़कों का पेमेंट कंपनी ने अटकाया है, अब कंपनी को 6 गुना पैसा देना होगा। इस तरह सिम्स कंपनी के सुपरवाइजर कुलदीप व सनराइज कंपनी के सुपरवाइजर रुपए लेकर घाटीगांव स्थित NH-46 के खंबे के पास रात ठीक 9 बजे रखते हैं तो ठीक है, और वे कंपनी के लैपटॉप सोमवार रात 8 बजे तक वापस कर देंगे। वहीं अगर रुपए नहीं आए तो आज रविवार सोमवार की दरमियानी रात आकाश कोचिंग के ताले तोड़ देंगे। धमकी देने वालों ने कंपनी को आगाह किया है कि बेटी अभी बाप की है, अगर रुपए नहीं मिले तो फिर कंपनी आगे के लिए जिम्मेदार होगी। पत्र में यह भी धमकी दी गई है कि कंपनी के अफसर नए ज्वाइन होने वाले लड़कों के शराब के लिए पैसे लेते हैं और उनसे नौकरी की तरह सिगरेट व अन्य सामान मंगवाते हैं, काम निकलने पर हटा देते हैं। इसकी शिकायत उनके द्वारा कंपनी के हेड ऑफिस की जाएगी। जब पुलिस ने चोरी के मामले की जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस को बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में एक चोर नजर आया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।